हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही डिस्कस कि कैसे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जनरली एक एचटीएमएल की फॉर्म क्रिएट करते थे। उसमें हम फॉर्म में एक्शन और मेथड लगाते थे। एक्शन में हम अपना बैकएंड का एक्शन में हम क्या करते थे, अपने बैकएंड की जो भी पीएचपी फाइल्स का नाम था जिस पे हमको भेजना था सबमिट करने पे, उस फाइल्स का नाम देते थे। एक्शन के अंदर मेथड के अंदर हम ये देते थे एचटीटीपी मेथड, कि हमको किसके थ्रू अपने फॉर्म को सबमिट करना है, गेट मेथड के थ्रू सबमिट करना है या पोस्ट के थ्रू सबमिट करना है। अब गेट के थ्रू हम सबमिट करेंगे तो क्या होता है और पोस्ट के थ्रू हम सबमिट करेंगे तो क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। तो ये चीज था। उसके बाद हम क्या करते थे बैकएंड पे उसको उन सारे थी फॉर्म्स के, उसके अलावा हम फॉर्म में क्या करते थे, हर एक इनपुट फील्ड को एक नाम देते थे, हर एक इनपुट फील्ड को कुछ नेम देते थे, जिस नेम को हमको बैकएंड में एक्सेस करना है। फिर हम बैकएंड में आते थे, हम सारे इनपुट फील्ड्स को, जितने इनपुट फील्ड है, हर एक इनपुट फील्ड के वैल्यू को हम क्या करते थे, एक एक पीएचपी की वेरिएबल में उसको स्टोर करवाते थे। एक पीएचपी की वेरिएबल में स्टोर करवाए, और स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल नेम देते थे कि डॉलर, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था। अगर देखो हम फिर से फाइल देखते हैं, साइन अप का देख लिए। अब होगा कि हम साइन इन फॉर्म कैसे बना सकते हैं। और देखो साइन इन फॉर्म ऐसा नहीं है कि कोई पीएचपी का पार्ट है। ये मैं पहले बता दूं कि साइन इन जो हम देख रहे हैं, साइन इन अधिक करना, ये हमारा कोई पीएचपी का ऐसा नहीं है कि पीएचपी का पार्ट है। ये हमारी पीएचपी की एक एप्लीकेशन है कि हम कैसे पीएचपी और माइस्क्यूएल का यूज करके एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो वो एक एप्लीकेशन है पीएचपी और माइस्क्यूएल का जो हम देखने जा रहे हैं। तो देखो उसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, हम यहाँ पे यही चीज रहने देते हैं। सारा कुछ हमारा वही है लास्ट क्लास वाला। मेरे पास एचटीएमएल का फॉर्म्स है जहाँ पे हम नाम और रोल नंबर ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं कि हमको जब साइन इन फॉर्म बनाना है तो हम इसको हटा देते हैं, हम इस चीज को हटा देते हैं। हम रोल नंबर के थ्रू साइन इन करवाते हैं। हम अभी पासवर्ड नहीं देख रहे हैं, हम अभी पासवर्ड नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ रोल नंबर के बेसिस पे अभी लॉग इन करवा रहे हैं कि अगर ये रोल नंबर हमारे डेटाबेस में, ये रोल नंबर अगर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगा तो वो लॉगिन आपको करना है, और रोल नंबर अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लॉगिन नहीं करना है। जैसे तुम्हें अगर याद होगा या तुम्हें पता होगा कि जैसे तुम्हारे एटीपीएलसी के प्लेटफॉर्म पे तुम सभी की पासवर्ड सेम है, तुम सभी का पासवर्ड सेम है। बाय डिफॉल्ट मैंने पासवर्ड सबका सेम दिया है, कोई कोई चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बट सभी का पासवर्ड सेम है। तो वहां तुम्हारा पासवर्ड नहीं चेक हो रहा है, तुम जो लॉगिन कर रहे हो तो पासवर्ड तुम्हारा नहीं चेक हो रहा है, सॉरी पासवर्ड भी वहां चेक हो रहा है, बट पासवर्ड से ज्यादा सबसे पहले तुम्हारा वहां पे ये चेक हो रहा है कि तुम्हारी वो जो स्टूडेंट आईडी है, वो स्टूडेंट आईडी डेटाबेस में स्टोर है कि नहीं। अगर स्टूडेंट आईडी डेटाबेस में स्टोर है तब जाकर के चेक कर रहा है कि पासवर्ड है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी वहां पे फिल्टरिंग करने का सबसे बेसिक मेथड क्या है, तुम्हारा स्टूडेंट आईडी। वैसे ही हम अभी बनाने जा रहे हैं कि हमको रोल नंबर के बेसिस पे चेक करना है कि हाँ ये यूजर को हमको लॉगिन करवाना है कि नहीं करवाना है। तो इसके लिए हम ऐसी क्या किए, फ्रंट एंड पे हमने एक रो रखा जहां पे हमने बोला आप अपना रोल नंबर डालो। अब ये रोल नंबर डाले, यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं कि सबमिट की जगह पे हम क्या कर दे रहे हैं, लिख रहे हैं लॉग इन। वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, सबमिट की जगह पे लॉग इन। और ये चीज है बैक, इतना चीज हमारा फ्रंट एंड तैयार है। बैक एंड में हमें क्या करना है, हम रोल नंबर नेम वाला हटा दिए, हम रोल नंबर को गेन किए। अब हमको ये क्यूरी पार्ट चेंज करनी है, ये क्यूरी पार्ट चेंज हमको करना है। बाकी कुछ तो वही रहेगा लेकिन ये क्यूरी पार्ट चेंज होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमको चेक करना है, हमको चेक करना है कि ये जो रोल नंबर मेरे पास आ रहा है, ये रोल नंबर मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। हमको यही चीज चेक करना है कि ये जो रोल नंबर यूजर ने डाला, ये रोल नंबर मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए हम लगाए सेलेक्ट और स्टार फ्रॉम, मेरे मेरे टेबल का नाम था स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड था या स्टूडेंट रिकॉर्ड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड।
और वेयर, हमको पता है वेयर एक हमारे पास है। वेयर मेरे फील्ड का नाम क्या है, यहाँ पे मेरे फील्ड का नाम क्या है, रोल नंबर। जिस फील्ड में स्टोर, जिस कॉलम में रोल नंबर स्टोर हो रहा है, इस फील्ड का नाम है हमारा रोल नंबर। तो हम चेक करेंगे वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, और फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉलर रोल। ये हमारा क्यूरी तैयार हुआ फॉर साइन इन फॉर्म। साइन इन फॉर्म के लिए हमारा क्यूरी ऐसा तैयार हो गया। यहीं पे तुम होता है कि यहाँ पे हमने सिंगल चीज को चेक किया, यहाँ पे तुमको अगर मल्टीपल होता है, जैसे तुम यूजर नेम और पासवर्ड लेते हो, तो वहां पे तुम दोनों चीज ऐसे चेक कर सकते हो कि वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी दे दिए, यूजर नेम एंड लग जाता है, एंड इसमें एग्जिस्ट करता है तुम्हारा एसक्यूएल की क्यूरी में, एंड एग्जिस्ट करती है। जब तुमको क्या करना है ये मैंने एसक्यूएल में नहीं बताया था, बट यहाँ मैं बता देता हूँ कि जब हमको वेयर क्लाउज में एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करना है, हमको जब वेयर क्लाउज में एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करना है, तो हम वहां पे एंड लगा सकते हैं। एंड करके हमारे पास एसक्यूएल में एंड करके कीवर्ड है मेरे। एसक्यूएल हमें एंड कीवर्ड देता है, जहां पे जब हमको वेयर क्लाउज के थ्रू एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करना है, तो हम वहां एंड लगा सकते हैं। तो यहाँ वही चीज है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड। अगर मान लो हम अभी सिर्फ रोल नंबर के बेसिस पे चेक कर रहे हैं, बट अगर यहीं पे अगर हमको यूजर नेम और पासवर्ड के बेसिस पे चेक करना रहता, तो हम कुछ ऐसा लगाते कि वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड, और फिर पासवर्ड इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर वो वैल्यू। तो ऐसे करके ये चेक कर सकते थे, बट हम यहाँ पे सिर्फ रोल को चेक कर रहे हैं, तो हम रोल को ही रहने देते हैं, वेयर रोल। और उसके बाद क्या होगा, हम पहले चेक करते थे यहाँ पे कि क्या हमारा डेटा क्यूरी अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, तो हम मैसेज देते थे डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। अब इस चीज को हमको चेंज करना है। अब होगा क्या, अब ये जो हम क्यूरी रन कर रहे हैं, ये क्यूरी हमें क्या देगा, या तो ये क्यूरी हमें 1 देगा। अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया, तो हमें वो कॉलम ला करके देगा जिस कॉलम का डेटा क्यूरी हमने सेलेक्ट स्टार मारा है। तो अगर ये क्यूरी ऐसा कोई रिकॉर्ड अगर एग्जिस्ट करेगा, ये कंडीशन मैच करेगा, तो हमें हमारा ये क्यूरी क्या करेगा, उस कॉलम को, उस रो को ला करके हमको दे देगा। और अगर हमारा ये कंडीशन मैच नहीं करेगा, यानी ऐसा कोई भी रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो ये क्यूरी हमें क्या देगा, कुछ भी ला करके नहीं देगा। यानी हमें कोई रो नहीं ला करके देगा, 0 रो ला कर देगा। और हमको यही कंडीशन चेक करना है। हम चेक कर रहे हैं यहाँ इफ। अब हमारा एसक्यूएल का क्यूरी हमें कितना रो ला करके दे रहा है, इसके लिए हमें एक फंक्शन है। ये चेक करने के लिए मेरे पास पीएचपी में एक फंक्शन है कि हमारी एसक्यूएल की क्यूरी कितनी रो ला करके दे रही है। ये चीज चेक करने के लिए मेरे पास एसक्यूएल का एक पीएचपी में एक फंक्शन है जिसका नाम है mysqli num रोज। ये एक फंक्शन है, मेरे एसक्यूएल में एक फंक्शन है जो क्या करता है, चेक करता है कि आपका कितना रो आ रहा है। आपकी जो एसक्यूएल की क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, उस एसक्यूएल क्यूरी में कितनी रो आ रही है, ये फंक्शन चेक करता है। mysqli अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम अपना क्यूरी पास करेंगे, और ये हमें ला करके दे देगा क्या, कि आपकी कितनी रो आ रही है, आपकी कितनी रो आ रही है। और यहीं पे हम बोलेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है, तो आपको मैसेज देना है इको। अगर ये नंबर ऑफ रोज जो आ रही है वो 0 से बड़ी है, तो हमको 0 से बड़ी है या इक्वल, ज्यादा बेटर कंडीशन हो सकता है कि अगर 1 है, ये ज्यादा बेटर रखो। 0 से बड़ा क्यों, कि अगर मेरी जो नंबर ऑफ रोज आ रही है वो अगर 1 के इक्वल है, तो आपको क्या करना है, इको करना है लॉग इन सक्सेसफुल, लॉग इन सक्सेसफुल। और इल्स
अगर ये कंडीशन मैच नहीं करता है तो हमको एल्स वाला कंडीशन देना। एल्स एल्स हम बोले, एक मिनट, हाँ, एल्स इको लॉगिन फेल्ड काइंडली इंटर या ऐसे लिखो, रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज हुआ कि हमको ये हमारा बन गया एक साइन टाइप का, कि हम क्या कर रहे हैं, पहले रोल नंबर को ले रहे हैं। रोल नंबर को लेने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर हम एक क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू डॉलर रोल और ईरर क्यूरिंग द डेटाबेस, ये चीज हुआ। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा ये क्यूरी नंबर ऑफ रोज एक देगा ला करके, नंबर ऑफ रोज एक ला करके देगा तो मेरा लॉगिन सक्सेसफुल होगा, और अगर ये नहीं देगा तो हमको कहेंगे लॉगिन फेल्ड, रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। और यही काम होता है बैकएंड के साथ, कि वहां क्या होता है, चेक किया जाता है कि जो हम क्रेडेंशियल यूजर नेम पासवर्ड लेकर के आ रहे हैं, हम यूजर नेम पासवर्ड जो आ रहा है मेरा फ्रंट एंड से, उस यूजर नेम पासवर्ड के साथ क्या मेरा कोई रो मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो रो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, और लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद हम किसी पेज पे चले जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे कि रिडायरेक्टिंग हम कर देंगे किसी पेज पे। और नहीं, अगर मेरा लॉगिन वो अगर नहीं आ रहा है, वैसा यूजर नेम पासवर्ड मेरा एग्जिस्ट नहीं करता है डेटाबेस में, तो आपका लॉगिन फेल हो गया। यही चीज तुम्हारे एटीपीएलसी के प्लेटफॉर्म पे भी होता है। तुम लोग में से बहुत कोई डालते होगे तो तुम्हारा क्या देता होगा कि लॉगिन फेल्ड, काइंडली यू हैव नॉट पेड फॉर द कोर्स और योर यू हैव ए रॉन्ग क्रेडेंशियल। क्योंकि वहां पे जब तुम डालते हो अपना स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड, तो वह वो यही चेक करता है कि अगर तुम्हारा स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड उससे उस स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड से कोई क्रेडेंशियल डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर करता है तो वो लॉगिन लेता है, और जिसका नहीं होता है, जिसने पेमेंट नहीं किया है, उसका डेटाबेस में एग्जिस्ट करता नहीं है, तो फिर उसका फेल कर देता है। अब बोलोगे कि सर इंसर्ट कौन करता है वो चीज, तो देखो वो चीज हमें अभी मैनुअली इंसर्ट करनी पड़ती है। तुम जब भी पेमेंट करते हो वो चीज मैं मैन्युअली डेटाबेस में इंसर्ट करता हूँ। बाद में आने वाले टाइम में वो अब ऑटोमेटिक हो जाएगा, कि जैसे ही तुम कोर्स के लिए पेमेंट करोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। बट अभी मैनुअली करना पड़ा है। तो यही चीज हो रहा है। क्लियर हुआ यहाँ पे? साइन इन समझे? देखो यहाँ रोल नंबर बोला और लॉगिन करने बोला है। हम रोल नंबर पहला चलो सही डालते हैं, 18,341। लॉगिन किए, ओके, मे बी कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है, चलो मैं देख, डबल इक्वल टू रखा तो वो नहीं लिया था, वो डबल इक्वल टू नहीं लिया था। तो ये है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, कि लॉगिन सक्सेसफुल दिखा रहा है। हमने यहाँ क्या किया कि अगर माइस्क्वेल एंड नंबर ऑफ रोज क्यूरी ग्रेटर देन 0 होगा तो लॉगिन सक्सेसफुल करो, और नहीं तो लॉगिन को फेल करो। अब देखो यहीं पे हम कोई एक ऐसा रोल नंबर डाल रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे 18,344। देखो लॉगिन फेल, रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। फिर अगर कोई और सही रोल नंबर डालते हैं, 18,319 था जिसमें मैंने इंसर्ट किया था, लॉगिन सक्सेसफुल। 18,319 मैंने इंसर्ट किया हुआ है, देखो सुजीत कुमार 18,319। फिर और कोई है जैसे अंकुर का 21,564, इसको चलो चेक करते हैं, 21,564। लेट्स चेक, लॉगिन सक्सेसफुल। लेकिन अगर यहीं पे मैं 21,563 कर दूं, लॉगिन फेल्ड, रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो देख पा रहे हो कि हमारा सिर्फ क्या हो रहा है,
ये चेक कर रहा है और यहाँ से हमको लॉगिन करने दे रहा है नहीं करने दे रहा है, करने दे रहा है नहीं करने दे रहा है, इनके बीच में ये चल रहा है। क्लियर? हर बैकएंड सिस्टम में, हर बैकएंड लैंग्वेज में एक कंसेप्ट होता है रीडायरेक्ट, एक अति जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर हो कर सकते हैं। तो यही काम करता है कि जैसे तुम लॉगिन करते हो, उस लॉगिन का जब तुम्हारा लॉगिन सक्सेसफुल होगा, वहां पे रीडायरेक्ट की कोड लगी रहती है, जो क्या करता है, रीडायरेक्ट कर देता है। जैसे हम भी यहाँ करेंगे, देखो हम यहाँ पे रीडायरेक्ट करेंगे तुम्हें। कैसे? तो रीडायरेक्ट करने के लिए यहाँ देखो हम इफ वाले कोड में लगा रहे हैं, इको लॉगिन सक्सेसफुल, और इसके बाद हम रीडायरेक्ट का कोड लगा रहे हैं, हेडर। ये हेडर करके एक फंक्शन होता है जो रीडायरेक्टिंग का काम करता है हमारा। और इस पे हम क्या करेंगे, और इसके अंदर मुझे क्या पास करना रहता है, न्यू लोकेशन। पहला इसका, इसके अंदर लिखेंगे लोकेशन, और दूसरा फाइल का नाम जहां पे हमको ट्रांसफर करना है। तो जैसे हम चलो कहते हैं क्या, मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप मुझे क्या करो, रिकॉर्ड डॉट पीएचपी वाले फाइल पर ट्रांसफर कर दो। मैंने यही बोला कि अगर हमने, हमारे पास एक फाइल एग्जिस्ट करता है रिकॉर्ड डॉट पीएचपी करके, तो हम बोले कि अगर मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, तो आप मुझे क्या करो, रिकॉर्ड डॉट पीएचपी फाइल पर ट्रांसफर कर दो, और नहीं तो आप लॉगिन फेल्ड दिखा दो। देखो सेव कर रहे हैं। और अब अगर हम सही कोड यहां डालते हैं तो देखो क्या होगा। सही कोड हम डालते हैं 18341, लॉगिन। आ गए हम अति रिकॉर्ड वाले पेज पे, देख पा रहे हो। और यहीं पे हम अगर गलत डालते, 18344 डालते हैं, मेरा लॉगिन फेल, रोल नंबर डिज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है। लेकिन अगर हम सही कोई भी सही वाला क्रेडेंशियल डाल रहे हैं, तो देखो, आप कहोगे कि सर मैसेज तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कहोगे कि सर लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज तो मुझे दिखी, हम अभी देखे थे, अभी हमारा क्या हो रहा था कि लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज नहीं दे रहा था, हम डायरेक्टली चले जा रहे थे, क्योंकि वो इतना तेजी में हमें दूसरे पेज पे थी कर रहा था ट्रांसफर, कि हम समझ नहीं पा रहे थे वहां। लेकिन अब यहाँ पे हमारा है क्या, हेडर में तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अपना सिंटैक्स। हम यहाँ पे रिफ्रेश करके लगाएंगे कि हाँ 5 सेकंड, रिफ्रेश पाइप लिखे, यानी 5 सेकंड के बाद आप रिफ्रेश होकर के दूसरे पेज पे जाओ, तुरंत आप पहुंच जाओ, तुरंत जा करके दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को हम हटा रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या बोला कि पहला तो क्या है हमारा, री सब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रीडायरेक्ट कोलोन 3 ही रखते हैं 3 सेकंड पे, रीडायरेक्ट कोलोन 3, और सेमी कॉलन, URL इजकल टू, अब URL में यहाँ तुम फाइल का ही नाम लिखो, जिस फाइल का नाम है रिकॉर्ड, ओके जस्ट ए मिनट, ओके यहाँ पे हमको कुछ देने की जरूरत है, हम डायरेक्टरी भी लिख सकते हैं, हमको सिंगल URL इक्वल टू के बाद कोई भी इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड डॉट पीएचपी। सेव किया मैंने, और देखो अब क्या होगा, अब हमें मैसेज दिखेगा, लिटरली हम जो सही लॉगिन करेंगे उसके बाद हमें मैसेज दिखेगा कि लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल। अब वेट करो, अब वेट करो, थोड़ी देर बाद ये क्या करेगा, तुमको ट्रांसफर करेगा। गलती हमने क्या किया था, यहां मैंने रीडायरेक्ट लिख दिया था, रीडायरेक्ट 3 हमें नहीं लिखना था। हेडर के अंदर मेरा कंसेप्ट क्या था, रिफ्रेश, और रिफ्रेश कॉलन, हमको जितने टाइम पे इस पेज को रिफ्रेश करना है वो, और फिर कोलन लगा करके फिर URL इक्वल टू उस पेज का नाम जहां पे हमको ट्रांसफर करना है। देखो सेव कर रहे हैं, और इस पेज को हमने फिर से रिलोड किया, लॉगिन किए, लॉगिन सक्सेसफुल, देखो हम आ गए।
हम दोनों चीज कर पा रहे हैं। हम अगर टाइम थोड़ा सा रिड्यूस और कर दे, हम 3 सेकंड बहुत ज्यादा हो जा रहा है मेरे लिए, 1 सेकंड हम करते हैं कि हम आप हमको तुरंत मैसेज भी दिखाओ और तुरंत रिडायरेक्ट भी कर दो। 18,319 देखो, लॉगिन सक्सेसफुल। आगे हम देख पा रहे हो।